करेंगे जहां अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर राजनाथ सिंह है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह तवांग के सेना के जवानों के साथ दशहरा का पर्व मनाते हुए आज नजर आने वाले हैं। सीमा पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजा भी की। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के इस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। ये दौरा बेहद खास कई मायनों में माना जा रहा है। सीमा पर जवानों से मुलाकात करेंगे और न सिर्फ जवानों से मुलाकात होगी, इसके साथ ही जो जवान हैं उनसे मुलाकात कर कई ऐसी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर भी आ सकते हैं। और देखिए तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां जवानों से मुलाकात तो कर ही रहे हैं तवांग में, और ऐसे में जो यहाँ पर जवानों की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, आर्मी की तरफ से बाकायदा ऐसी चीजें यहाँ पर बनाई जाती है। कैसे दुश्मन अगर अटैक भारत पर करे, भारतीय सेनाओं पर करे, तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है, उसको लेकर बाकायदा प्रेजेंटेशन, फोटोज और तमाम गैलरी शॉप यहाँ पर बनाई जाती है भारतीय सेना की तरफ से। और वही तस्वीर लगातार सामने आ रही है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का ये खास दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी है। जवानों के साथ वो दशहरा का ये खास पर्व मनाते हुए नजर आएंगे। विजयदशमी का ये खास अवसर, जहां पर रक्षा जवान कितनी विषम परिस्थितियों में भारत की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष जाकर देखना चाहता था। वैसे आपके आर्मी चीफ जनरल मनोज जी पांडे, आरपी कलिता जी जनरल, जीओसी एरिजी, यह सब सारे लोग बतलाते रहे हैं, लेकिन मेरी उत्कंठा थी प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखने की। आया हूं और आप लोगों के चेहरे पर इन प्रतिकूल परिस्थितियों में, मौसम भी हमारे अनुकूल नहीं है और 15 डिग्री सेल्सियस ऊपर टेम्परेचर, 15,000 हाँ, मोर देन 15,000 फीट पर आप सब यहां पर हैं। माइनस टेम्परेचर भी हो जाता है, उसमें आप काम कर रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके शौर्य पर, आपके पराक्रम पर, आपके साहस पर सारे देश को पूरा नाज है। आप सबको पुनः विजयदशमी की बहुत बहुत बधाई। मैं भारतीय जवानों के बीच में जाऊंगा और इस तरह से उनसे मुलाकात करके उनके साथ दशहरा का ये पर्व, विजयदशमी का एक खास पर्व मनाऊंगा। और वो तस्वीरें अब सामने आ चुकी हैं अप्रत्यक्ष तौर पर। हालांकि ये सिर्फ संभावनाएं थी कि कब इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन अब प्रत्यक्ष रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी अरुणाचल के तवांग में है, जहां सीमा के जो जवान हैं उनसे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जब वो तवांग पहुंचे उन्होंने सबसे पहले शस्त्र पूजन किया। उसके बाद जो आगे उनके दौरे का जो काफिला था वो आगे बढ़ता हुआ नजर आया। और आने वाले समय में आपको बता दें कि चूंकि अरुणाचल प्रदेश में ही आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी देखने को मिलेगी, तो विजयदशमी का जो खास पर्व है, रावण दहन है, उसकी प्रक्रिया भी तवांग सेक्टर में ही होगी, जहां पर जवानों की मौजूदगी होगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी बेहद खास है। आज के 4 वर्ष पहले इस स्थान पर मैं आया था, लेकिन फिर मेरी इच्छा हुई कि एक बार विजयदशमी के पावन पर्व पर अपने बहादुर जवानों के बीच चलूं और उनको विजयदशमी के पर्व की मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूं, उनको मैं हार्दिक बधाई दूं। इसी निमित्त मैं आप सबके बीच आया हूं। इसलिए प्रथमतः मैं आप सभी को अपनी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक बधाई देता हूं। आपको, आपके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं शुभकामनाएं देता हूं। जिन कठिन परिस्थितियों में आप सब, क्योंकि मैं एलएसी के पास तक जाकर मैंने देखा है, जिन कठिन परिस्थितियों में आप लोग इस देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं बतलाना चाहता हूं, देशवासियों को आपके ऊपर नाज है, देशवासियों को आपके ऊपर गर्व है। अधिकांश नौजवानों की अथवा बचपन की एक इच्छा रहती है कि कभी न कभी मुझे जिंदगी में कोई एक ऐसा अवसर मिले ताकि मैं सेना की वर्दी पहन सकूं। कल के बड़े खाने में मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि राजनीतिक क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यदि मंत्री हैं, बड़े ओहदों पर हैं, उनकी भी यह कोशिश रहती है कि टेरिटोरियल आर्मी के माध्यम से एक बार हमारे जिस्म पर यह जो है बहादुर सेना के जवानों की वर्दी पहुंच जाए। उनकी भी यह इच्छा होती है
और इस वर्दी की क्या अहमियत होती है, इस वर्दी का क्या सम्मान है, आपको उतना एहसास नहीं होगा जितना कि इस देश में रहने वाले आम नागरिकों को इसका एहसास है।